बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, यानी आज हम थेरवादा, माहियाना, वज्रियाना और जैन बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। Schools of Buddhism, the basic doctrine of early Buddhism, which remain common to all Buddhism, including the Four Noble Truths. Experience is suffering. Suffering is a cause, namely desire. There is a sensation of suffering, which is nirvana, and there is a path to the sensation of suffering, the eightfold path. यानी जो बेसिक जो डॉक्ट्रिन है जो अर्ली बुद्धिज़्म में और ये जो फंडामेंटल या बेसिक जो डॉक्ट्रिन है वो सारे डिनोमिनेशन में कॉमन है। इसमें 4 नोबल ट्रूथ हैं और 8 फोल्ड पाथ है। द स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म आर द वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड डॉक्ट्रिनल डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म दैट हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम अप टू प्रेजेंट। यानी जो बुद्धिज़्म है वो वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड डॉक्ट्राइन डिवीज़न पे मुश्तमिल है जो कि एंशिएंट टाइम से हैं और अभी मौजूदा टाइम तक मौजूद हैं। थेरेवादा बुद्धिज़्म। थेरेवादा बुद्धिज़्म इज़ नोन एज द टीचिंग ऑफ एल्डर्स, यानी थेरेवादा बुद्धिज़्म को टीचिंग ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। द टीचिंग्स सेपरेट मेनली थ्रू कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया एंड बर्मा। दिस इज़ नोन एज सदर्न बुद्धिज़्म। यानी जो तालीमात जो हैं वो बुनियादी तौर पर इनिशियली क्या हुआ, जनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक जिसमें बशमूल है श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और बर्मा में फैला था, इसलिए इसे जनूबी बुद्ध मत के नाम से भी जाना जाता है। दिस ट्रेडिशन फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इट्स मेन टेक्सचुअल कलेक्शन द पाली कैनन एज वेल अदर फॉर्म ऑफ पाली लिटरेचर। थेरेवादा जो बुद्धिज़्म है वो फोकस करता है स्टडी ऑफ मेन टेक्सचुअल कलेक्शन यानी पाली कैनन पे और एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ जो पाली लिटरेचर है उन पे जो है वो ये लोग स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। इट इज़ मोस्ट कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट मोर मोनास्टिक ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म। थेरेवादा बुद्धिज़्म होल्ड्स फर्मली टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये जो ट्रेडिशन है वो बहुत कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स हैं बुद्धिज़्म के ब्रांचेस में से और वेरी स्ट्रिक्ट हैं मोनास्टिक ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म में से। थेरेवादा बुद्धिज़्म जो है वो क्या करते हैं कि ज़्यादा जो मोनास्टिक ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म होने के नाते थेरेवादा जो बुद्ध मत हैं जो वो बुद्धा की असल तालीमात को फर्मली जो है वो थामे हुए हैं। इन थेरेवादा बुद्धिज़्म अ पर्सन हु अचीव्स निर्वाणा इज़ नोन एज अरहट। यानी जो थेरेवादा बुद्धिज़्म में जो भी शख्स जो हैं वो निर्वाणा हासिल करता है उसे अरहट कहते हैं। अरहट्स जो है वो फोकस करते हैं ऑन द 3 थिंग्स सिला, समाधि एंड प्रज्ञा। यानी ये 3 चीज़ों पे फोकस करता है, सिला पे, समाधि पे एंड प्रज्ञा यानी विजडम पे। This discipline is observed as part of the Eightfold Path and is inspired by the central figure of the school, the sage Buddhaghosa, whose name means voice of Buddha, for his ability to interpret and comment upon Buddhist doctrine. ये जो डिसिप्लिन है उसको 8 पार्ट के हिस्से के तौर पर देखा जाता है और ये जो स्कूल हैं वो मरकज़ी जो शख्स हैं, सेंट्रल जो फिगर हैं बाबा बुद्धघोषा उससे मुतासिर हैं, जिसके नाम का मतलब है बुद्ध की आवाज़। बुद्ध मत के नज़रिए की तशरीह इस पर तबसरा करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इससे मुतासिर हैं। थेरेवादा बुद्धिज़्म इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ क्लर्जी ऑफ मॉन्क एंड अ कांग्रीगेशन of lay people, and it is understood that the monks are more spiritually advanced than the common folk. Women are considered inferior to the men and are not thought capable of attaining enlightenment until they are reincarnated as a male. थेरेवादा जो बुद्धिज़्म है वो डिवाइडेड हैं किसके दरमियान, क्लर्जी ऑफ मॉन्क एंड ले पीपल के दरमियान। और ये समझा जाता है कि जो मॉन्क्स हैं वो रूहानी तौर पर आम लोगों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और ख़वातीन को मर्दों से कमतर समझा जाता है और इन्हें इस वक्त तक एंटाइटलमेंट हासिल करने के काबिल नहीं समझा जाता जब तक वो मर्द के तौर पर दोबारा जन्म ना लें। अब जो नेक्स्ट जो डिनोमिनेशन है या नेक्स्ट जो स्कूल है वो है माहियाना बुद्धिज़्म। These Buddhist teachings spread
chiefly through Northern Asia, Japan, Vietnam, China, Tibet, and Korea. For this reason, the Great Way Sanskrit Mahayana schools are also known as Northern Buddhist school. Their goal is to become not just liberated but fully enlightened for the benefit for all. यानी ये जो बुद्धिस्ट ये जो स्कूल हैं वो उसकी टीचिंग कहाँ से फैला, शुमाली एशिया के से जापान, वियतनाम, चीन, तिब्बत, कोरिया में फैली इनिशियली। इसके बाद जो है इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्कूल आर नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट स्कूल कहते हैं। और इसका जो मेन गोल है, जो मेन मकसद है वो ये है कि इनका जो मकसद है वो सिर्फ आज़ाद होना नहीं है बल्कि सबके फ़ायदे के लिए पूरी तरह इनलाइटन होना है। माहियाना यूजेस संस्कृत एज इस मेन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। द माहियाना स्कूल बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स पोजेस अ बुद्धा नेचर एंड कैन अटेन ट्रांसेंडेंट अवेयरनेस बिकमिंग अ बोधिसत्वा who can then guide other on the same path. माहियाना स्कूल का मानना है कि तमाम इंसानों में बुद्ध फितरत हैं, बुद्धा की जो फितरत है वो शामिल हैं और वो एक बोधिसत्वा के तौर पर हैं और ये एक बोधिसत्वा बनकर जो ट्रांसेंडेंट जो अवेयरनेस हैं वो हासिल कर सकते हैं और फिर दूसरों को इसी रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है। The main tenets of Mahayana Buddhism are compassion and insight or wisdom. यानी महायाना जो बुद्ध मत के जो बुनियादी उसूल हैं वो हमदर्दी है, कंपेशन है, बसीरत है और हिकमत है, विजडम है। The perfection of these human values culminates in Bodhisattva, a model being who devotes him or herself altruistically to the services of other, putting aside all self-serving notion. यानी इन इंसानी इक़दार का कमाल बोधिसत्वा में इख्तिताम पजीर होता है। ये एक ऐसा नमूना है जो अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए वक़फ़ करता है, तमाम खुद गर्जी के तसव्वुर को एक तरफ रख कर। A bodhisattva must place him or herself in the position of others in order to be selfless and embody compassion. यानी एक बोधिसत्वा को ख़ुद को दूसरों के मकाम पर रखना चाहिए ताकि वो बेलौस और हमदर्दी का इजहार करें। The goal was to open up the possibility of Buddhahood becoming a Buddha to all sentient beings, not necessary to be a monk. मकसद ये था कि बुद्ध बनने के इम्कानात को तमाम बाशऊर मखलूक़ात के लिए ओपन करना था, जो कि उसके लिए आपको मोंग का होना ज़रूरी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं वज्रयाना बुद्धिज़्म। वज्रयाना बुद्धिज़्म डायमंड व्हीकल इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद एनलाइटमेंट विद एन अनब्रेकेबल सबस्टांस। वज्रयाना जो बुद्धिज़्म को उसको क्या कहते हैं, एक रोशन ख्याल और अनब्रेकेबल सबस्टांस से इसको एसोसिएट करते हैं एनलाइटमेंट हासिल करने के लिए। यानी वज्रयाना जो बुद्ध मत हैं वो नाम नेहाद इस वजह से हैं कि इसकी जो रोशन ख्याली हैं वो एक अनब्रेकेबल सबस्टांस के साथ वाबस्ता है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड इन ऑफशूट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म, is even refers as a sect of that school, but actually borrows tenets from both Mahayana and Theravada Buddhism while aiding an innovation of its own. यानी अक्सर इसे महायाना बुद्ध मत का ब्रांच समझा जाता है, यहाँ तक कि इस स्कूल के एक फ़िरक़े के तौर पर भी हवाला दिया जाता है, लेकिन हकीकत में महायाना और थेरावाडा बुद्धवन दोनों से ये बोरो करते हैं, जो कुछ एलिमेंट्स महायाना से कुछ थेरावादा से लेते हैं और इसकी अपनी भी इनोवेशन इसमें शामिल है। इन वज्रयाना बुद्धिज़्म इट इज़ अंडरस्टूड दैट ऑन वन ऑलरेडी हैज़ अ बुद्धा नेचर एवरीवन्स डज जस्ट एज महायाना बिलीव्स, बट इन वज्रयाना वन ओनली हैज़ टू रियलाइज दिस इज़ ऑर्डर टू फुली अवेकन। वज्रयाना बुद्ध मत में ये समझा जाता है कि किसी के पास पहले से ही बुद्ध फितरत है, नेचर है, हर कोई ऐसा करता है जैसे कि महायाना का मानना है, लेकिन वज्रयाना में मुकम्मल तौर पर अवेकन होने के लिए इसे सिर्फ इसका रियलाइज़ होना
ज़रूरी है या क्या रियलाइज़ होना पड़ता है. An adherent therefore doesn't have to give up bad habits such as drinking alcohol or smoking right away in order to begin one's work on the path. One only has a commit to follow the path, and the desire to engage in unhealthy and damaging behavior will steadily lose their allure. इसलिए एक पैरोकार को इस रास्ते पर चलने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए बुरे आदत जैसे शराब पीना, सिगरेट नोशी को फ़ौरन तर्क करने की ज़रूरत नहीं है. किसी को सिर्फ रास्ते पर चलने का अहद करना होगा और गैर सेहतमंद नुकसानदेह तर्स अमल में मशगूल होने की जो ख्वाहिश है वो मुस्तकिल तौर पर अपनी रग़बत जो है वो खो देगी या ख़त्म हो जाएगी. Here the teaching are about the mind itself. In Vajrayana, the Buddha is not considered a person, rather he is a mirror to our own mind. The teachings point out mind's perfect qualities directly. They are often known as Buddhist Tantra. यहाँ तालीमात दिमाग के बारे में हैं. वज्रयाना में बुद्ध को एक शख्स नहीं समझा जाता है, बल्कि वो हमारे अपने जहन का आईना है. तालीमात दिमाग की कामिल खूबियों की बराह रास्त निशानदही करती हैं. इन्हें अक्सर बुद्ध तंत्र के नाम से भी जाना जाता है. दिस ट्रेडिशन predominantly in the Himalayan nation of Tibet, Nepal, Bhutan and also Mongolia. ये जो रवायात है वो बुनियादी तौर पर तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया की हिमालयी अक़वाम में पाई जाती हैं. नेक्स्ट स्कूल जो है वो है ज़ैन बुद्धिज़्म. The essential element of Zen Buddhism is found in its name, for Zen means meditation. Zen Buddhism is a mixture of Indian Mahayana Buddhism and Taoism. यानी ज़ैन बुद्धिज़्म का जो एसेंशियल जो एलिमेंट है इसके नाम में ही पाया जाता है, क्योंकि ज़ैन का मतलब है मुराक़बा यानी मेडिटेशन. ज़ैन बुद्धिज़्म हिंदुस्तानी माहियाना बुद्ध मत और ताओ मत का मुरक्कब है. It began in China, spread to Korea and Japan and became very popular in the West from the mid-20th century. यानी इसका आगाज़ चीन में हुआ, कोरिया और जापान को छोड़कर, और 20th जो सदी में के मिड में जो है वो मगरिब में बहुत मकबूल हुआ. The essence of Zen is attempting to understand the meaning of life directly without being misled by logical thought or languages. यानी ज़ैन का जो ज़ैन बुद्धिज़्म है उसका जो मकसद क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ को डायरेक्टली समझना विदाउट जो है मिसलीड करें बाई लॉजिकली और लैंग्वेजेस के ज़रिए. इनलाइटमेंट इज़ इनसाइट. ज़ैन टीच दैट इनलाइटमेंट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोफाउंड रियलाइजेशन दैट वन इज़ ऑलरेडी एन enlightened being. This awakening can happen gradually or in flash of insight. रोशन ख्याली जो है वो इनलाइटमेंट इज इनसाइट अंदर है. ज़ैन सिखाता है कि रोशन ख्याली इस गहरे एहसास के ज़रिए हासिल की जाती है कि कोई पहले से ही रोशन ख्याल वजूद रखता हो. ये बेदारी बतदरीज जो है या बसीरत की एक फ्लैश होती है, चमक में हो सकती हैं. द एसेंस ऑफ ज़ैन बुद्धिज़्म इज़ दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बुद्धा एंड दैट ऑल दे हैव टू डू is to discover that truth for themselves. यानी ज़ैन बुद्ध मत का जो निचोड़ है वो ये है कि तमाम इंसान बुद्ध हैं और इन्हें सिर्फ अपने लिए इस सच्चाई को दरियाफ़्त करना है. All beings by nature are Buddhas, as ice by nature is water. Apart from water there is no ice, apart from being there is no Buddha. फितरत के लिहाज से तमाम मखलूक़ात बुद्ध हैं, जैसे कि फ़ितरत के लिहाज से बर्फ़ पानी है. पानी के अलावा कोई बर्फ़ नहीं और मखलूक़ात के अलावा कोई बुद्ध नहीं. ज़ैन सेंड्स अस लुकिंग इनसाइड फॉर इनलाइटमेंट. देयर इज़ नो नीड टू सर्च आउटसाइड आवरसेल्फ फॉर द आंसर. वी कैन फाइंड द आंसर इन द सेम प्लेस दैट वी फाउंड द क्वेश्चंस. ज़ैन हमें इनलाइटमेंट के लिए अपने अंदर तलाश करने के लिए भेजता है. जवाब के लिए अपने आप से बाहर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है. हम इन्हीं जगहों से जवाब तलाश कर सकते हैं जहाँ से हमें सवालात मिले हैं. Human beings can't learn this truth by rational thoughts, nor by studying scriptures, taking part in worship rites and rituals, or many other things that people
थिंग रिलीजियस पीपल डू। यानी जो इंसान हैं वो नहीं सीख सकते इस सच्चाई को रेशनल थाट से, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से, और जो रिचुअल और जो राइट्स है उनकी वर्शिपिंग में हिस्सा लेने से। ये बहुत से दूसरी चीज़ें हैं जो लोग समझते हैं ये रिलीजियस मजहबी लोग करते हैं। इन चीज़ों से हमें इस ट्रुथ का ये ट्रुथ हमें सीखने को नहीं मिलता। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कंट्रोल आवर माइंड थ्रू मेडिटेशन इन अदर टेक्निक that involves mind and body, to give up logical thinking and avoid getting trapped in a spider's web of words। यानी पहला कदम जो है वो मुराकबा यानी मेडिटेशन और दीगर टेक्निकों के ज़रिए अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, जिसमें दिमाग और जिस्म शामिल हैं। मंतकी सोच को तर्क करना और स्पाइडर्स वेब ऑफ वर्ड के ट्रैप से इसमें फंसने से बचना चाहिए। तब जाके हमें ये जो ट्रुथ है वो हमें सीखने को मिलता है। तो ये हमारा आज बुद्धिज़्म का लेक्चर जो है वो ओवरऑल हमने 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। तो आज यहाँ पे बुद्धिज़्म का लेक्चर ख़त्म होता है और हम इसको ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोई और रिलीजन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा।